हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार का कुक्कुट फार्म कहाँ कहाँ स्थापित है? तो भारत सरकार का कुक्कुट फार्म कहाँ कहाँ स्थापित है? बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, शिमला, हिमाचल प्रदेश, भुवनेश्वर और कमलाही आदि। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सूअर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 114 दिन का। सूअर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 114 दिन का। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस दोस्तों भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न, पशुओं में थनैला रोग उत्पन्न करने वाला मुख्य जीवाणु कौन सा है? तो स्टेप्टोकोकस एगलैक्सिस। स्टेप्टोकोकस एगलैक्सिस दोस्तों थनैला रोग उत्पन्न करने वाला प्रमुख जीव है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस नस्ल की गाय के दूध में वसा का प्रतिशत अधिक सर्वाधिक होता है? अंगोल गाय की दूध में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? काकरेज। काकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुओं में वीर्य संग्रह किस तापक्रम पर किया जाता है? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वीर्य तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला प्रश्न, स्वस्थ सूअर की श्वास गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 10 से 20। एक स्वस्थ सूअर की श्वास गति प्रति मिनट 10 से 20 बार होती है। अगला प्रश्न, MBR परीक्षण द्वारा साढ़ का क्या परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों MBR परीक्षण जो होता है, इसमें साढ़ क्या क्या परीक्षण किया जाता है? वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या। दोस्तों MBR परीक्षण द्वारा साढ़ के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 163 किलो कैलोरी। 163 किलो कैलोरी। 100 ग्राम अंडे से 163 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूध की रानी किसे कहते हैं? दोस्तों सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों की नस्ल कौन सी प्रचलित है? आस्ट्रोलार्प। आस्ट्रोलार्प दोस्तों जो मुर्गी की प्रजाति है, वो मांस के लिए पाली जाने वाली प्रचलित नस्ल है। अगला प्रश्न, गाय तथा भैंस के मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन दोस्तों। 21 दिन होती है। गाय तथा भैंस के मध्य चक्र की अवधि 21 दिन होती है। अगला प्रश्न, स्वस्थ भैंस की प्रति मिनट हृदय गति कितनी होती है? 40 से 50। स्वस्थ भैंस की प्रति मिनट हृदय गति 40 से 50। गाय की दोस्तों 50 से 60 और सूअर की 70 से 90, बकरी की 70 से 80। दोस्तों को फिर से देखिएगा, स्वस्थ भैंस की 40 से 50, स्वस्थ गाय की 50 से 60, स्वस्थ सूअर की 70 से 90, स्वस्थ बकरी की 70 से 80। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दाना में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? 20%। दोस्तों दाना में चोकर की मात्रा कितनी होती है? 20%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? पश्चिम बंगाल दोस्तों मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पशुओं के अंतर प्रजनन में कितनी पीढ़ी दर के नर मादा पशुओं का संभोग कराया जाता है? दोस्तों पशुओं के अंतर प्रजनन में दोस्तों इन ब्रीडिंग में कितनी पीढ़ी के नर मादा पशुओं का संभोग कराया जाता है? तो 4 से 6 पीढ़ी की। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जब विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादा पशुओं का आपस में संभोग कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब विभिन्न प्रजाति के नर तथा मादा पशुओं का आपस में संभोग कराया तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं दोस्तों। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंगोरा बकरी कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है दोस्तों। जो अंगोरा बकरी है वो विदेशी नस्ल है। अगला प्रश्न,
गाय की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 20 से 25 बार गाय की, बकरी की 20 से 30 बार, भेड़ की भी 20 से 30 बार। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिएगा, गाय की 20 से 25 बार, बकरी की 20 से 30 बार और दोस्तों भेड़ की भी 20 से 30 बार। याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। सगे भाई बहन के पशुओं का आपस में सगे भाई बहन के पशुओं का आपस में सहवास को क्या कहते हैं? संप्रजनन कहते हैं दोस्तों। सगे भाई बहन के पशुओं का आपस में सहवास को क्या कहते हैं? संप्रजनन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। युवा घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टालियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। युवा घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? स्टालियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित की जा सकती है? दोस्तों जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उससे प्रति वर्ष कितनी गाय गर्भित की जा सकती है? 1000 गाय। कृत्रिम गर्भाधान से प्रति वर्ष 1000 गाय गर्भित की जा सकती है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भैंस के दूध में अधिकतम वसा कितनी पाई जाती है? 13%। भैंस के दूध में दोस्तों 13% अधिकतम वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न। भंडारित करते समय हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 15%। दोस्तों भंडारित करते समय हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 से 15%। अगला प्रश्न। रानीखेत रोग से बचने के लिए मुर्गियों में पहला टीका कब लगाना चाहिए? 5 सप्ताह में। रानीखेत रोग से बचने के लिए मुर्गियों में पहला टीका कब लगाना चाहिए? 5 सप्ताह में। अगला प्रश्न। भारत में केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म कहाँ है? हिसार घाट बेंगलोर। हिसार घाट बेंगलोर दोस्तों केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक साढ़ कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है? 3 से 3.5 वर्ष में। 3 से 3.5 वर्ष में दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। अगला प्रश्न। बिनौले के समूह में संपूर्ण पाचक तत्व का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 80%। बिनौले के समूह में संपूर्ण पाचक तत्व का 80% पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुल इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।